हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो सेंट्रल सिल्क बोर्ड ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत आता है ये, तो इसने एक रिक्रूटमेंट निकाला है। तो वो साइंटिस्ट बी के पोस्ट के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 23 अप्रैल से ये एप्लीकेशन स्टार्ट है और क्लोजिंग इसका 15 मई है। तो इस पीडीएफ में या इस नोटिफिकेशन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है वो आपको बता दे रहा हूँ वन बाय वन। तो यहाँ पर फर्स्ट में ही इंस्ट्रक्शन लिखा है कि जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं नोटिफिकेशन में उन सभी को जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो पूरे इंस्ट्रक्शन केयरफुली अप्लाई करने के पहले पढ़ लें। तो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता रहा हूँ, या फिर आप इस पीडीएफ को आप आराम से पढ़ सकते हैं, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूँ इसका। इसके साथ ही अगर मैं आपको इसका इन्फॉर्मेशन दूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आपके पास एक वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए किसका, गेट का। ठीक है, यहाँ पर मेंशन किया है गेट को, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आपके पास गेट क्वालिफाइड होना चाहिए। इसमें लिखा भी है कि एग्ज़ाम आपका डिक्लेयर्ड हो जाना चाहिए कब तक, 21 मार्च 2023 के पहले आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए रिजल्ट डिक्लेयर्ड होने का। इसके साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो साइंटिस्ट बी का पोस्ट है ये, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन आपके पास होना चाहिए, कोई भी बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास इंजीनियरिंग में या फिर टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, वो भी एक रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में होना चाहिए आपके पास। इसके साथ ही यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि आपके पास गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए आप, एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट अपीयर गेट 2023 लिखा हुआ है, जो कंडक्ट किसने करवाया था, आईआईटी कानपुर ने करवाया था। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए गेट का। इसके साथ ही आपके पास मैक्सिमम 35 ईयर एज होना चाहिए, कब तक, 25 मई तक। अपर एज वाले इसको अप्लाई नहीं कर सकते जिसका एज जो है वो 35 प्लस हो चुका है। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बार बार एक ही चीज़ को मेंशन किया है उन्होंने कि आपके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए। मतलब आप कुछ भी क्वालिफिकेशन हो आपके पास, पर आपके पास गेट स्कोर कार्ड नहीं है तो आप फॉर्म को फिलअप कर ही नहीं सकते। इसी कारण आपके पास बैचलर डिग्री के साथ साथ गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए। तो ये आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं। तो ये साइंटिस्ट बी का पोस्ट है, एससी में 3 पोस्ट हैं, एसटी में 1, ओबीसी में 6 और ईडब्ल्यूएस में 2, जनरल में 8 और टोटल पोस्ट होते हैं 20 पोस्ट हैं टोटल। इसके साथ ही एक पोस्ट दिया गया है पर्सन विथ ब्लाइंड डिसेबिलिटी। इसके साथ विजुअल हैंडीकैप्ड को एक पोस्ट दिया गया है, जो कि ये ग्रुप ए का क्वालिफिकेशन है, सॉरी ग्रुप ए का पोस्ट है। ये लेवल 10 आपका पी मैट्रिक्स होगा, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर मैं नेक्स्ट आपको बताऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेंचमार्क डिसेबिलिटी होना चाहिए और कितना % होना चाहिए, वो भी मेंशन किया हुआ है कि आपके पास एटलीस्ट 40% पर डिसेबिलिटी होना चाहिए, तभी आप उस रिलैक्सेशन को बेनिफिट ले सकते हैं ये। और यहाँ पर एब्रीविएशन दिया हुआ है कि किन किन डिसेबिलिटी को कंसिडर किया जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके साथ ही कि किस कैटेगरी को कितने ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसे SC/ST को 5 ईयर, OBC को 3 ईयर एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी है जो अनरिजर्व में है वो 10 ईयर और जो रिजर्व में है वो 13 ईयर एंड 15 ईयर जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी दिया जाएगा SC/ST कैंडिडेट को। तो ये एक पॉलिसी था, जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है सेंट्रल सिल्क बोर्ड का, ये था। इसके साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जो भी सर्टिफिकेट है, वो आपका 1 अप्रैल तक में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 15 मई जो है वो क्या है, आपका लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म का। तो 1 अप्रैल के पहले ही आपका इशू होना चाहिए।
एज प्रूफ आप देख सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका जो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, मेट्रिकुलेशन 10th क्लास सर्टिफिकेट, वो आपके पास होना चाहिए। और जो भी कैंडिडेट अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेंट्रल, स्टेट, तो उनके पास उनका NOC लेटर होना चाहिए, या वेरिफिकेशन टाइम में होना चाहिए, या फिर फॉर्म भरते वक्त वो अपलोड करवा सकते हैं। तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही जो आपका क्वेरी होगा या कोई डाउट होगा तो आप इस वेबसाइट में जाकर आप उसको अपना क्वेरीज बता सकते हैं। इसके साथ ही किस तरह से अप्लाई करना है, कौन से वेबसाइट में अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो आप यहाँ पर देखिए। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सिर्फ ऑनलाइन मोड ही होगा। जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड गवर्नमेंट.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाकर ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको गेट का जो एडमिट कार्ड है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर आपके पास होना चाहिए अप्लाई करने के पहले, क्योंकि फॉर्म भरते वक्त वो उसमें मेंशन करेगा और आपको फिल करना पड़ेगा। और लास्ट डेट 15 मई है एप्लीकेशन फॉर्म का। और यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस भी दिया हुआ है कि जनरल, OBC और EWS या एक्स सर्विस मैन है तो उनके लिए 1000। अगर कोई SC/ST कैंडिडेट है तो उनका फ़ीस रहेगा, कोई भी फ़ीस नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं होगा। इसके साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी डाटा होगा वो ऑनलाइन सबमिट होगा। इसके साथ ही फ़ोटो एंड सिग्नेचर भी सब अपलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो भी स्टेप्स दिए हुए हैं वो आपको 1 by 1 फॉलो करना है। इसके साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो भी यहाँ पर मेंशन है कि आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए 10th सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th का मार्कशीट, वो आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कहलाएगा। क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए आपके पास बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, गेट 2023 स्कोर कार्ड होना चाहिए, ठीक है। वो आप IIT कानपुर की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत होना चाहिए। अगर आपको कोई बेनिफिट लेना है तो एक्सपीरियंस है तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर है तो, नहीं तो आपके पास गेट स्कोर कार्ड तो होना ही चाहिए। इसके बाद ये भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि आप इंश्योर कर लें कि गेट 2023 में एडमिट कार्ड नंबर सभी कुछ कम्प्लीटली मेंशन या फिल है कि नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सिर्फ इंडियन नेशनल कैंडिडेट ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, अदर कंट्री वाले इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, ये PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, तो आप डायरेक्टली वहाँ पर डाउनलोड करके और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। पर जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था वो आपको मैं यहाँ पर दे चुका हूँ। तो इसके अलावा जनरल इन्फॉर्मेशन है कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो भी फिर से यहाँ पर डेट ही दिया है। तो आपको इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन था वो आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको वहीं पर इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। तो और अपडेट जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जो इसके लिए एलिजिबल हैं या अभी जो गेट क्वालिफाइड किए हुए हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं इसको, जो इंजीनियरिंग फील्ड से हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।